जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 9वीं का जो आपका असाइनमेंट है जिसको बोलते हैं सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसका जो असाइनमेंट आपका 5 है इसको देखें, इसका पूरा डिटेल देखते हैं। ठीक है ना। ये आपका इसका क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और कोई मतलब भी नहीं है। जो मैं आंसर आपको बताऊंगा उसमें जो है क्वेश्चन भी होंगे और उसका आंसर भी आपको जो है प्रोवाइड मैं करूंगा, उसको बकायदा आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें जो है हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन पेपर को छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा असाइनमेंट 5 है, कक्षा 9वीं का है ना, विषय सामाजिक विज्ञान का है, पूर्णांक 20 का है करके। ठीक है, इसको छोड़िए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या क्या दिया गया था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या होता है ना, क्या होता जब साल भर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साल भर गर्मी की ऋतु होती। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन रहता था ना कि क्या होता जब, उसके बाद ये टॉपिक टॉपिक में था, क्या टॉपिक टॉपिक में था, ये इतना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन भर था, ये क्वेश्चन है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक टू टॉपिक था, है ना। देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साल भर गर्मी की ऋतु होती। आप मेरे को एक बात बताइए, जब गर्मी की ऋतु, देखिए साल भर में 4 ऋतु आती है, वर्षा है ना, वर्षा बरसात को बोलते हैं, है ना, शरद जो सर्दी के होता है उसको बोलते हैं, गर्मी अभी जो चल रहा है ना, ये जो मतलब गर्मी आने वाला है इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि साल भर यदि गर्मी की ऋतु होती तो क्या होता। तो भैया जब 4 महीने जब गर्मी का ऋतु आता है तो 4 महीने में पूरे पौधे जो है पत्ते झड़ा देते हैं, पूरा मानव जो है परेशान हो जाता है। 1 मिनट भी लाइट गोल होता है तो पूरा परेशान हो जाता है गर्मी के दिनों में, है ना। बिना कूलर पंखा एसी के इंसान नहीं रह सकता। तो मान लीजिए पूरे साल भर गर्मी पड़ता तो क्या होता भैया, हम लोग भी साउथ अफ्रीका जैसे एकदम काले हो जाते, है ना। अभी हम लोग काले नहीं है फिलहाल, है ना, तो साउथ अफ्रीका की तरह हम लोग भी क्या हो जाते, काले हो जाते हैं ना। तो इसमें देखिए, इसमें इतना लंबा चौड़ा ना लिख के एक स्पष्ट लिखा है, आप चाहें तो लंबा भी कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखिए क्या लिखा है आपके उसमें, देखिए यहाँ पर लिखा है उष्ण मरुस्थलीय का निर्माण हो जाता। मरुस्थल का अर्थ समझते हैं। देखिए मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में पाया जाता है ना, वहां पूरे मरुस्थल होते हैं, वहां पर पानी की कमी हो जाती है और वहां पर जो है जो कटीले झाड़ियां हैं वो उग जाते हैं, बिना पत्ते वाले पौधे उगते हैं। ठीक है ना, कटीली झाड़ी इसको बोलते हैं जिसमें कांटा ही कांटा पाया जाता है। वो पौधे कांटा इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसमें जो जल होता है ना वो वाष्प के रूप में बाहर नहीं उड़ता, वाष्प के रूप में नहीं उड़ता, तो जल जो है पौधे में संग्रहित होकर रहता है, तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है, जीवन जो है वो उनकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसलिए रेगिस्तान में कटीली झाड़ी पाई जाती है। तो उस प्रकार यदि हम लोग यहाँ भी साल भर यदि गर्मी की ऋतु होती तो हम लोगों का जो एरिया है पूरा वो भी क्या होता, रेगिस्तान यानी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता और यहाँ पर भी कटीली झाड़ियां उगने लगती। देखिए मैं थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मानव जीवन जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, रेगिस्तान की तरह हो जाता है, मरुस्थली जो है हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, साल भर वर्षा ऋतु होती। यदि साल भर बारिश होता, ठीक है ना, तो क्या होता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु बन जाती, है ना। देखिए ये जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये भूमध्य रेखीय जलवायु बन जाता है। यहाँ पर साल भर वर्षा होती ना भैया, जब 4 महीने का जो बरसात होता है उसमें वर्षा होती है, तब देखते हैं कई प्रकार के न्यूज में सुनने को आता है कि ये गांव डूब गया, वो गांव डूब गया, यहाँ पानी की मात्रा इतनी हो गई, है ना, ये डैम टूटा, वो डैम फूटा। तो भैया जब साल भर वर्षा होता तो पूरा विश्व नष्ट ही हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते लेकिन हम लोग, ठीक है ना, विश्व पूरा समाप्त हो जाता है, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसमें एक पॉइंट जो है इसको सीधा नोटिफाई कर दिया है कि भूमध्य रेखीय जलवायु जो है बन जाती। ठीक है ना, आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, साल भर शरद ऋतु होती तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश बन जाता। देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, है ना, इस प्रकार की। देखिए यहाँ पर साल भर यदि ठंडा पड़ता ना, साल भर पूरी ठंड में हम लोग ढके रहते हैं। जैसे कश्मीर में अभी स्थिति है, वहां देखिए आप जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं ना तो वहां हमेशा ठंड पड़ता रहता है। कश्मीर में साल भर बर्फबारी होती है, पूरे बर्फ से ढका हुआ पूरा मिलता है, सब जगह पूरे बर्फ के चादर मिलते हैं। इसी प्रकार जो है यहाँ भी जो है आपका हो जाता है। ठीक है, यदि साल भर शीत ऋतु होती, ठीक है ना, साल भर जो है शीत ऋतु पड़ता बोल रहे हैं तो क्या होता, तो शीत मरुस्थल बन जाता। भैया सीधी सी बात है, जब साल भर शीत ऋतु पड़ती यहाँ पर तो यहाँ पर जो है कुछ उग ही नहीं पाता।
छोटे छोटे पौधे जो है शीत के कारण में मर जाते हैं, गल जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी जो है मरुस्थल का अर्थ क्या समझते हैं, बंजर जमीन मान सकते हैं उसको आप, ठीक है ना। तो ये जो है शीत ऋतु होती है तो यहाँ पर क्या है मरुस्थल ये जो है बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए मानसून के आगमन और वापसी से आप क्या समझते हैं। देखिए मानसून जो है किस प्रकार से आता है, वर्षा कैसे होती है, और जब मानसून रिटर्न होता है तो किस प्रकार से वर्षा होती है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए हमारे जो भारत देश है वो जो है यहाँ पर देखिए जो हमारी भारत में कहा जाता है, हमारी छत्तीसगढ़ में, भारत की बात छोड़िए, हमारी छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है इसको देखते हैं। तो जो मानसून होती है ना वो जो है दक्षिण पश्चिम से आती है। देखिए यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। जब हम लोग नक्शा बनाते हैं किसका बनाते हैं, भारत का, है ना। तो जो मानसून होती है वो क्या है, दक्षिण माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब निचले हिस्से से क्या पश्चिम की ओर जाती है, ये नीचे से लेकर इधर तक। मतलब मानसून जो होती है, जो मानसून हमारी आती है वो लगभग 15 से 16 जून के आसपास जो है मानसून जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है ना। तो जो मानसून होती है वो जून से सितंबर तक के महीने में, है ना। यहाँ पर लिखा है जून से सितंबर तक के महीने में मानसून पवने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर उत्तरी भारत की ओर जो है आकृष्ट होती है, मतलब पहुंचती है। जो आपकी मानसून हवाएं हैं वो जो बंगाल की खाड़ी है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलकर जो है वो उत्तर भारत की ओर, ठीक है, उत्तर की भारत की ओर जो है प्रवाहित जो है होती है, ठीक है। और ये लगभग सारे उत्तरी भारत में वर्षा लाती है। और ये जितने भी मानसून होते हैं ना, ये सारे मानसून जो है उत्तर भारत में क्या करते हैं, वर्षा जो है लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है सारे उत्तरी भारत में वर्षा लाती है, ठीक है। ये पवनें समुद्र तट के, है ना, उच्च दाब वाले क्षेत्र से भूमि पर स्थित निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। देखिए आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो देखते होंगे वहां पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना किलोमीटर। आई बात समझ में। तो जो समुद्र तल है वो ऊंचा है, तो वो नीचे जो समुद्र तल की ऊंचाई है उससे जो पवन जो है ऊंचे से नीचे की ओर प्रवाहित होगी, तो समुद्र तल की ऊंचाई से लेकर वो नीचे की ओर जो है पवन जो है प्रवाहित जो है होती है। तो जब पवन जो प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होते हैं, मानसून हवाएं होती है। जो मानसून हवाएं होती है वही जो है यहाँ पर जो बरसात का जो पानी होते है उसको लाता है। जहां पर अनुकूलित वातावरण मिलता है वहां पर जो वर्षा करता है उसके बाद पुनः वो जो हवा है वो चली जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर मानसून किस प्रकार से आता है, अब देखते हैं इसको लौटता कैसे है मानसून, ठीक है ना। तो मानसून वापसी अर्थात उत्तर पूर्वी, भैया यहाँ से ये उत्तर हो गया, पश्चिम क्या बोलते हैं उत्तर। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा है, दक्षिण पश्चिम जो है मानसून चलती है, ठीक है ना, दक्षिण से लेकर पश्चिम की ओर। यहाँ दक्षिण से लेकर पश्चिम की ओर मानसून चलती है। अब भैया रिटर्न होगा तो जस्ट उल्टा होगा, है ना। तो मानसून वापसी कहां से होगा, उत्तर से लेकर पूर्व की ओर होगा। आई बात समझ में। उत्तर से लेकर पूर्व की ओर जो है मानसून जो है वापस होगा। और ये वापस कौन से महीने में होगा, अक्टूबर से जो है अप्रैल में होगा, ये है, ठीक है ना। दिसंबर जनवरी के आसपास जो है वर्षा होती है, देखे होंगे आप लोग। तो वो वर्षा जो होती है ना दिसंबर जनवरी में, वो लौटते मानसून के कारण जो है वर्षा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी मानसून जो है, मानसून की वापसी अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर से अप्रैल तक के महीने में चलती है, ठीक है। मतलब जो मानसून होती है वो जो लौटता हुआ मानसून है वो अक्टूबर से अप्रैल तक के महीने तक जो है चलती है, ठीक है ना। जो अभी आपका अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, अप्रैल में जो है अप्रैल तक जो है लगभग चलती है। देखते हैं कभी कभी बारिश आता है, अभी बादल वगैरह दिखते हैं, बारिश वगैरह होने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। ये जो हवाएं होती है वो अक्टूबर से अप्रैल तक जो है जो भारत की जो पूर्वी क्षेत्र होता है उससे समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। भारत जो पूर्वी क्षेत्र होता है उधर से लौट के किधर चलती है, समुद्र की ओर जो है चलती है, ठीक है। जब ये हवाएं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर जाती है तो जब शुष्क पवन होते हैं, शुष्क मतलब एकदम बारिश नहीं कराती, वो शुष्क होते हैं। देखिए शुष्क क्रिया होता है जो अभिक्रिया नहीं कर पाता है ना, उसे शुष्क अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार ये जो है बारिश जो है होने की इसमें संभावना थोड़ी कम रहती है, ठीक है। ये शुष्क जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। ये कौन से जो पवन होती है जो आपके मानसून, ये जो है शुष्क होते हैं, ठीक है। और आर्द्रता प्राप्त कर लेती है, ठीक है। आर्द्रता शुष्क होती है और वहां से जो है क्या कर लेती है, जो बंगाल की खाड़ी है वहां से जो है आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। और आर्द्रता प्राप्त करने के बाद जब ये आर्द्र पवन जो है पूर्वी घाटी से टकराती है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। देखिए
जब देखिए वो शुष्क रहता है, अभिक्रियात्मक नहीं रहता है, लेकिन वो जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है तो वो आर्द्रता प्राप्त कर लेता है, माने कि नमी प्राप्त कर लेता है। नमी प्राप्त कर लेता है मतलब जो भाप होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। वाष्प को अवशोषित कर लेता है, वाष्प को अवशोषित करने के बाद जो बादल बन जाता है, बादल बनने के बाद जो है ये क्या करता है, जो हमारी पूर्वी जो घाटी है जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जाकर ये टकराता है और वहां जो है आकर वर्षा जो है होती है, ठीक है। इस प्रकार ये पवनें जो है तटीय क्षेत्र में जो है, जो तटीय मतलब समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है ना, उसी को तटीय क्षेत्र बोला जाता है। इसमें शीत ऋतु में जो है, शीत जो अभी पड़ रहा है हम लोग का, है ना, इस शीत ऋतु में जो है वर्षा की जो परिस्थिति है उसको उत्पन्न करता है, मतलब माहौल बना देता है वर्षा के लायक, ठीक है, जिससे जो है यहाँ पर क्या होती है, पर्याप्त वर्षा जो है हो जाती है। आई बात समझ में यहाँ तक। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कर लगने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश जो है लगा सकता था। देखिए इंग्लैंड में जो है कर लगता है, ठीक है ना, तो इंग्लैंड की जो संसद है वो राजशाही पर किस प्रकार से अंकुश कर सकता है, दबाव या रोक लगा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका उत्तर दिया है, कर जो है लगाने के पूर्व संसद की, है ना, सम्मति आवश्यक है, आवश्यक कर दी गई है, जिससे राजशाही पर अंकुश जो है लगा। ये बताइए, देखिए सांसद जो होती है ना 545 245, है ना, इसको आप लोग नहीं समझेंगे, खैर छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। संसद की जो कार्यवाही होती है ना, तो यदि कर लगाते हैं मान लो, तो उसमें संसद में 545 सदस्य होते हैं, तो उनकी सहमति आवश्यक है। 545 में 50%, ठीक है। यदि 50% जो है सहमति नहीं देते हैं, वो ये बोल देते हैं कि इसमें कर लगाना आवश्यक नहीं है या फिर हम लोग कर नहीं लगाएंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि उसको जो है कर लगाया जा सके। कर का अर्थ क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स जो है हम लोग वसूलते हैं, जैसे गवर्नमेंट वसूलती है ना, हम लोग 5 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें जो हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। होटल में कहीं पर खाना खाए तो टैक्स देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो जो टैक्स होते हैं इस पर जो है इंग्लैंड में जो है राजशाही चलता था, वहां अभी भी चलता है इंग्लैंड में, ठीक है। अभी भी हालांकि लोकतंत्र है, लेकिन वहां जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, वंशानुगत होते हैं। भारत में देखिए प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उसके वंशज, उसके बेटे या फिर उसके पुत्र पौत्र, उसके भतीजे, मोदी जी का तो है नहीं कोई परिवार, तो उसके भतीजे वगैरह ये नहीं बन सकता। सामने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री जो है चुनकर आएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। यदि यही जो है राजशाही होता तो देखिए जैसे इंग्लैंड में होता है ना, जो राजशाही परिवार के हैं उसी में से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भारत में भी हो जाता है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र एक बेस्ट चीज है, तो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राजशाही जो है नहीं चलता है, ठीक है। तो यदि लोकतंत्र है तो यहाँ पर किसी भी एक की हुकूमत नहीं चलती है, संपूर्ण जो है जनता जो है तय करती है। अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दिया था लोकतंत्र का, है ना, लोकतंत्र क्या परिभाषा दिया था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा था अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दिया गया परिभाषा था। तो ठीक इसी प्रकार जो है इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो सांसद है उसमें यदि कर लगाने के लिए अप्रूवल नहीं देता है तो वहां पर कर जो है नहीं लगाया जा सकेगा, यानी कि एक जो राजशाही परिवार है इंग्लैंड में उस पर दबाव बन सकता है, ठीक है ना। संसद के लोग नहीं कह रहे हैं कि इससे कर लेना है, लेकिन आप कह रहे हैं इससे कर लेना है, तो हम लोग जो है संसद के लोग निर्णय ले रहे हैं कि इससे कर जो है हम लोग नहीं लेंगे। आई बात समझ में, इस प्रकार से अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कर लगाने राजकोष का अपव्यय आदि पर भी अंकुश लगा। देखिए कर लगाए ना, तो जो राजकोष है, राजकोष हमारे भारत में भी है, ठीक है ना। राजकोष उसके बोलते हैं, पूरे हमारे भारत में जो है सोना रखा हुआ है कोष में, ठीक है, सोना रखा हुआ है, तो उस पर जो अंकुश जो है लगा। कहाँ का लगा, इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर जो है इंग्लैंड में जो है लगा। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके जीवन में सूचना के अधिकार का क्या महत्व है। इसको बहुत छोटा दिया है एक्चुअल में, ये जो है ना आपके जो ये सूचना के अधिकार है इसको बहुत छोटा दिया है, इतना छोटा नहीं देना था। चलिए मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, देखिए सूचना के अधिकार को शॉर्टकट में RTI बोलते हैं। आर का अर्थ है राइट, ठीक है, होता है टू, और RTI का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, मतलब इसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है ना।
तो सूचना के अधिकार के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे जीवन में जो है सूचना के अधिकार का क्या महत्व है। देखिए, आप आरटीआई लगा के किसी भी विभाग से, ठीक है ना, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, है ना, चाहे आप क्या बोलते हैं मतदाता सूची तो आप जो तैयार करते हैं उस वाला विभाग हो, कोई भी विभाग से आप जो है सूचना जो है ले सकते हैं। देखिए, सूचना के अधिकार के द्वारा हम अनेक प्रशासनिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है उसी उसी जो मैं बोल रहा हूँ उसी के यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टमेटिक ढंग से कि सूचना के अधिकार हम लोग अभी सभी जनता के पास सूचना का अधिकार है। आप चाहें तो सूचना के अधिकार के थ्रू किसी पद की नियुक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप 2020 में मान लीजिए कोई कलेक्टर का पोस्ट निकला है आईएएस का, ठीक है ना, उसको चयनित हुआ, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं कि इसको किस आधार पर चयनित किया गया, ठीक है ना, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, इसके जो है प्रीलिम्स में कितने आए थे, प्रीलिम्स का तो नहीं लिखा जाता, मेंस का दिखाया जाता है ना, आपकी इंटरव्यू का दिखाया जाता है। हर चीज जो जानकारी जो चाहते हैं आप प्रशासन से, वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देश के लिए जो क्या बोलते हैं उसको निजी जानकारी को आरटीआई के थ्रू नहीं दिया जाता। देश की जो जानकारी निजी होती है उसको आरटीआई के थ्रू नहीं दिया जाता। आप खाद्य विभाग की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं कि कोई रोड वगैरह बना है कि नहीं बना है। यदि रोड बना है, आप अपने ग्राम में जो है जो काम हुए हैं आपके ग्राम पंचायत में, उसको आरटीआई के थ्रू जानकारी ले सकते हैं कि ग्राम पंचायत में जो है जो सड़क हम लोग का जो निर्माण हुआ है ना, उसमें कितना लागत आया, ठीक है, कहाँ गया पैसा, कितने का काम हुआ है ना, या फिर पंचायत उसमें तालाब वगैरह खुदाई हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कितना फंड आया है, उसका कितना का उपयोग हुआ, इस सब को जो है आप आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। याद रखना इसको, जीवन में इसका कभी भी उपयोग करोगे आप लोग, ठीक है। यदि आप किसी नौकरी के पद में चयनित हो रहे हैं, मान लीजिए कोई घूस वगैरह देख के लग जा रहा है आपकी जगह कोई दूसरा, तो आप आरटीआई के थ्रू जो है जानकारी ले सकते हैं वहां से, ठीक है। आप सूचना के अधिकार के थ्रू सूचना ले सकते हैं कि इस पद के लिए मैं एलिजिबल था, लेकिन आपने इसको कैसे एलिजिबल कर दिया, ठीक है। इस प्रकार आप जानकारी जो है मांग सकते हैं, ठीक है। तो जो आरटीआई होती है वो सूचना प्राप्त करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। सूचना के अधिकार के द्वारा हम जो प्रशासनिक जो तथ्य होते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें मनुष्य अपने अधिकारों का हनन को रोकने के लिए प्रशासन की सहायता ले सकता है, ठीक है। अधिकारों का हनन कब होगा? जब आपकी नौकरी किसी और को दी जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, आपके अधिकार छीना जा रहे हैं। हनन का अर्थ है छीनना। अधिकार को होता है जिसमें आपका अधिकार हो। मान लीजिए मोबाइल मेरा है, अब मेरे मोबाइल को आप छीन के ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो इसी अधिकार के हनन कोई कर रहा है यदि आपके अधिकार का, तो आप जो है आरटीआई के थ्रू उस अधिकार को जो है सरकार को बता सकते हो कि भाई इसमें मेरा अधिकार है, इसको छीना जा रहा है, इसे मुझे देने की कृपा करेंगे आप, है ना, या दिलवाइए इसे। इस प्रकार जो है आरटीआई आप जो है लगा सकते हैं। आरटीआई बहुत लंबा चौड़ा है, इसके बारे में जितनी व्याख्यान करो बहुत छोटी है, इसको छोड़ दीजिए। आप बस इतना ही समझिए, यहाँ पर जो लिखा है बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इतना थोड़ा से और लंबा कर लीजिए कि सूचना के अधिकार के द्वारा हम अनेक प्रशासनिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे मनुष्य जो है अपने अधिकारों के हनन को रोकने के लिए शासन की सहायता ले सकता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का विवरण, ठीक है, खाद्य सामग्री के वितरण का विवरण। इस प्रकार से आप थोड़ा सा बढ़ा के इसको लिखेंगे, तब जाके आपको चेकर जो है 3 नंबर से 4 नंबर देगा। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो अगर छोटे क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में, तो इतना जो है पर्याप्त है। यहाँ पर जितना लिखा है उतना जो है आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अधिकारों को कानूनी मान्यता कैसे मिलती है। देखिए आपको जो अधिकार मिला है उसको कानूनी मान्यता जो है हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके जो अधिकार जो है आमतौर पर उस स्थिति में ही अधिकारों का दर्जा प्राप्त करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी मान्यता दी जाए। देखिए कोई भी अधिकार, मैंने आपको मान लीजिए आपको बोल दिया कि मोबाइल में आपका अधिकार है, आप इसको रख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा नहीं ले जा सकते, ठीक है। मैंने कहने भर से कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको क्या है, कानून आपके लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस मोबाइल में मेरा भी अधिकार है, इसको मैं भी उपयोग कर सकता हूँ। उपयोग करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरा अधिकार है क्या कि आप उसे वर्चस्व बनाएंगे अपना, तो ये गलत बात है ना। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाते हुए बोला गया है कि अधिकार जो है आमतौर पर उस स्थिति में ही
अधिकारों का दर्जा प्राप्त करता है जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी मान्यता दी जाए। यदि लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको कानूनी मान्यता दे देते हैं, जैसे कि अभी बात की इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में आरटीआई, भाई आरटीआई आपका अधिकार है, आप सूचना ले सकते हैं। यदि आरटीआई को आपको कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता तो आप सूचना नहीं ले सकते थे किसी भी विभाग से। ले सकते हैं क्या? यदि आपको कानूनी अधिकार नहीं है तो आप सूचना नहीं ले सकते, याद रखना इस बात को। आरटीआई जो है आपके लिए कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। तो आप जो है उसकी सूचना आरटीआई के थ्रू आप जो है किसी विभाग की सूचना ले सकते हैं, जो कि देश की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए देश की जो गोपनीयता जानकारी होती है उसको आपको नहीं दिया जाता, ठीक है ना। अब देखिए, जब तक किसी अधिकारों को, ठीक है ना, जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में लोगों का राज्य के प्रति दावा नहीं बनता। ठीक, आई बात समझ में। यदि आपके पास कोई अधिकार जो है, गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है और यदि उसमें आपको कानूनी मान्यता नहीं दिया है तो आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि इसमें मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस अधिकार में आपकी कानूनी मान्यता नहीं है। आई बात समझ में। यदि कानूनी मान्यता होती तब जो है आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते, सरकार से लड़ सकते कि भाई ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए। जैसे कि मानव अधिकार में आपकी कानूनी मान्यता है। क्या की कानूनी मान्यता है? आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो किसी को जो है किसी के अहित में ना हो। आई बात समझ में। अब जो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप बोलेंगे और किसी का काम बिगड़ रहा है तो वो गलत है। आई बात समझ में। ठीक, तो इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जो है यदि आपके पास कोई भी अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं है तो आप उसमें दावा पत्ती नहीं कर सकते, दावा नहीं ठोक सकते आप सरकार को, इसमें मेरा अधिकार है, इसे मुझे मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कोई भी अधिकार को जो है कानूनी मान्यता जो है देना अति आवश्यक है, ठीक है। कोई भी अधिकार कानूनी रूप में स्वीकार किए जाना, देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी अधिकार कानूनी रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग उसे स्वीकार कर सकें। यदि किसी भी अधिकार में कानूनी मान्यता होगा तो किसी भी देश के लोग, कोई भी प्रांत के हो चाहे या फिर किसी भी समाज के हो, उसको वो स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है डंडा लेकर खड़ा है, सरकार ने आपको उसकी अधिकार दिया है। यदि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप जाके कहीं भी अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई शासन ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पर नहीं बोल सकते। आप वहां पर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है कानून ने अधिकार दिया है, किसके लिए? बोलने के लिए। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे, ठीक है। ये कंप्लीट जो है, इतने में क्या होता है, ये आपका कानूनी जो है अधिकार जो है, इसकी मान्यता जो है हमें कैसे मिली, ये जो है कंप्लीट जो है होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपके जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। यदि इसमें किसी भी का आंसर आपको समझ नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के जो और असाइनमेंट है जिसका डिटेल मैं अभी बना के डालूंगा उसका आंसर मिलेगा। और ध्यान रखिए, इसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में। पूरे आपके 5 असाइनमेंट आए हैं, 1 से लेकर 5, प्रत्येक में 6 असाइनमेंट है, मतलब 5 छक्का 30 असाइनमेंट है टोटल, ठीक है। प्रत्येक असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन है, तो 30 असाइनमेंट के अंदर से पूरे 90% यानी कि पूरे 90 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यदि आप मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप समझ के देखिए। यदि नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे अगले असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है।